सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें और परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। और मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे वीडियो के द्वारा प्रभु तेरा वचन, तेरा कलाम पूरी दुनिया में फैल जाए यीशु मसीह के नाम में। यस मेरे खुदा प्रभु, मेरी वीडियो के द्वारा परमेश्वर जो भी व्यक्ति तेरे कलाम को सुने और अपने जीवन में ग्रहण करे और मेरे प्रभु ये शपथ ले कि प्रभु तेरे पीछे चलने का और तेरे वचन पे चलने का, मेरे प्रभु वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यस मेरे खुदा, सामीन मेरे खुदा। परमेश्वर आप सबको आशीष दें, सबको जय मसीह की। कैसे हैं मेरे मसीह भाई बहनों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है और यीशु मसीह के वचन में भी आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके और उनके विषय में, और जो उनका केस चल रहा है, जो भी उनके विषय में बातें हैं, मैं आज प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में आप सबको एक नई खबरें बताऊंगी और नए मैसेज आप सबको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो क्या आप लोग प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रोफेट बजिंदर सिंह को अपना आत्मिक पिता मानते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टर आप उनको पिता बोल रही हैं और पिता केवल यीशु मसीह बोले। देखिए, परमेश्वर तो हमारा पिता है ही है और जो उनके दास हैं उनको भी हम रिस्पेक्ट देते हैं और वो हमारे आत्मिक पिता हैं। समझ रहे हैं भाई? आप जो कमेंट किए हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह को आप पिता क्यों बोलती हैं, तो देखिए वो हमारे आत्मिक पिता हैं। यीशु मसीह तो हमारे पिता है ही, वो तो दुनिया के पिता हैं, लेकिन जो प्रोफेट बजिंदर सिंह हैं वो हमारे आत्मिक पिता हैं। हालेलुया। तो आज मैं उन्हीं लोगों के जो प्रोफेट बजिंदर सिंह से प्यार करते हैं और उन्हें अपना आत्मिक गुरु मानते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और क्या आप लोग प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में कोई मैसेज या जानकारी चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को बजा देना, जिससे प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में कोई भी नया मैसेज आए या कोई नई वीडियो हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। हालेलुया। तो प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को भगाइएगा मत, वीडियो को मिस मत करिएगा। और फिर चलते हैं वचन की ओर, जो परमेश्वर ने आज हमको वचन दिया है। क्या आप लोग यहोवा के कलाम को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं? क्या यीशु मसीह का वचन आप लोग अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं? क्या मेरे साथ परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो चलिए, परमेश्वर जो हमें आज वचन दिया है वो हम सब एक साथ साझा करते हैं अपने साथ। हालेलुया। चलिए वचन की ओर चलते हैं। वचन है मत्ती 10:26 आयत। वचन है मत्ती 10:26 आयत में लिखा है, इसीलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उससे तुम उजियारे में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे से 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उसमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, ब्लेस करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप हम सबको बताते हैं कि तुम मनुष्यों से मत डरो। मनुष्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मनुष्य केवल शरीर का घात कर सकता है, आत्मा का नहीं कर सकता।
उससे डरो जो आत्मा को नरक में नष्ट कर सकता है, यानी परमेश्वर से डरो। हालेलुया। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि इंसान जो झूठ बात गढ़ता है, झूठ किसी को फंसाता है, और तो और इंसान लालच में कितना फंस जाता है कि किसी भी अच्छे खासे इंसान की लाइफ को बर्बाद कर देता है। झूठ, व्यभिचार, चोरी, गाली, ये सब लोगों की जुबान पे भरा ही रहता है। तो इंसान मनुष्य के डर से या पैसा की लालच में या किसी भी चीज के लालच में इंसान झूठ बोलता है। उसको एक वो डर रहता है कि हम पकड़े जाएंगे, भाई पुलिस हमें जेल में डाल देगी, यानी एक मनुष्य से डरता है वो, लेकिन परमेश्वर से नहीं डरता। उसको ये नहीं पता है कि हम गंदे काम करेंगे तो परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है, जो उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें मनुष्य को जांचती रहती हैं, उससे मनुष्य नहीं डरता है, एक मनुष्य से डरता है। मनुष्य एक मनुष्य से ही डरता है। क्यों? परमेश्वर उसी बात को लेकर कह रहा है कि मनुष्यों से न डरो, क्योंकि वो शरीर को घात कर सकते हैं पर आत्मा को नहीं कर सकते। आत्मा को वही कर सकता है जिसने आत्मा दिया है, यानी परमेश्वर ही आत्मा को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हालेलुया। तो मैं वही बात करना चाहती हूँ, बात कर लेती हूँ प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेके। तो आप लोग को तो पता है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी अभी इस वक्त जेल में ही हैं, लेकिन वो बहुत जल्द छूटने वाले हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि उनके बहुत सारे वकील हैं, 500 से ज़्यादा वकील हैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह के, सब के सब कोशिश में लगे हैं। लेकिन उसकी कुछ प्रक्रिया होती है, जैसे क्या कहते हैं कि सबूत इकट्ठा करना। आप तो लोग जानते हैं कि धारा 376 जो होता है वो बहुत बड़ा मैटर होता है, लेकिन इसमें 164 का बयान होता है, तो जो लड़की बयान देती उसी का जो है कानून सुनता है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर झूठ होती है या झूठा फंसाया होता है या षड्यंत्र होता है तो उसका प्रोसेस अलग से होता है। जैसे कि मान लो उसने 164 का बयान दे दिया, उसके बाद क्या होता है कि जो विपक्ष के लोग जो मतलब जिसके ऊपर किया जाता है केस, वो जो होते हैं उनको जो है अपने बचाव के लिए कुछ सबूत है, जैसे कुछ सबूत इकट्ठा करना होता है अपने बचाव के लिए कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरे को ऐसे झूठे फॉर्म में फंसाया गया है, षड्यंत्र है। तो इन सब चीज़ों के लिए एक सबूत इकट्ठा करना पड़ता है। तो सबूत और गवाह के ऊपर जो है इस केस में, जो ये केस है धारा 376, इसमें बेल हो जाती है। और उसके बाद अगर ये प्रक्रिया पूरी इकट्ठा हो जाती है, यानी सबूत सारे इकट्ठे हो जाएंगे और निर्दोष साबित होने का, तो उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट जो है सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुजरिम को, जो अगर जो जिसको मुजरिम करार देता है, पहले जज सजा सुनाता है और उसके बाद अगर वो सबूत इकट्ठा कर लेता है कि भाई मैंने ये सब काम किया ही नहीं है, मेरे को फंसाया गया है, अगर वो सबूत इकट्ठा कर लेता है तो कानून उसे क्या करता है, कोर्ट उसे क्या करता है कि उसे बाइज्जत बरी करता है। हालेलुया। तो यही जो है कुछ प्रक्रिया है जो वकील लोगों को इकट्ठा करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। और जैसे ही वकील लोग जो है कुछ सबूत जो है बेगुनाही का, जो प्रॉफेट बजिंदर सिंह के बेगुनाही का, जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं है उसकी सज़ा बेचारे वो काट रहे हैं। खैर कोई नहीं, परमेश्वर सबको देखता है और न्यायी परमेश्वर है, वो खुद न्याय करेगा। जिसने जैसा किया है परमेश्वर उसको वैसा ही सजा देगा। उसको मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ, इतना कहना चाहती हूँ कि इसकी कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ सबूत जो है जुटाए जाएंगे, कुछ जुटाए गए हैं, अब जो है उसको पेश किया जाएगा कोर्ट के अंदर, तब जाके जो है कोर्ट से आदेश होगा। फिर प्रॉफेट बजिंदर सिंह को जेल से लाया जाएगा कोर्ट में, वहाँ पे उनको अपने
बेगुनाही का सबूत देना पड़ेगा। उसके बाद पर जो है कोर्ट जो है उनको बाइज्जत बरी करेगा। और ये तो हम सब जानते हैं कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जो है बेगुनाह हैं और उनके ऊपर लगाए गए जितने भी आरोप हैं सब बेबुनियाद हैं, सब झूठ हैं। ये सब हम सब जानते हैं और परमेश्वर भी जानता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, क्योंकि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जो है कैसे इंसान ही हम सबको पता है कि जो आशीर्वाद देता है, लोगों का भला करता है, वो कभी बुरा नहीं कर सकता है। ये तो आप हमसे बेहतर आप सब जानते हैं। लेकिन जिसको जो कहना है वो कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। परमेश्वर सब देखता है, क्या गलत क्या सही है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह को बहुत जल्द जो है जेल से रिहाई मिलेगी, क्योंकि प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने कोई गुनाह नहीं किया है। ये बात एक दिन सामने आएगी सबके, और सब देखेंगे कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जो है बेगुनाह है। उनको एक षड्यंत्र साजिश में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजनीति वाले और षड्यंत्र वाले लोग मिलकर उन्हें फंसाया है। ये बात पक्की है। खैर छोड़ो, इसका न्याय परमेश्वर करेगा। लेकिन परमेश्वर जो है अपने दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह को जो है बहुत ही जल्द जेल से रिहा करेगा, वो भी बाइज्जत बरी करके। प्रॉफेट बजिंदर सिंह देख लेना आप लोग, कुछ ही हफ्तों में बाइज्जत बरी होके परमेश्वर के भवन में आएंगे और परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा होगी। हालेलुया। तो ये जो प्रॉफेट बजिंदर सिंह के बारे में जो है इतना ही था। और आप लोग जो सोच रहे होंगे कि भाई कब आएंगे, देखिए इसका एक प्रक्रिया होती है और तुरंत कोई काम नहीं होता है। जो लोग कहते हैं नहीं छूटेंगे, उनको कहने दीजिए, उनकी बात पे ध्यान मत करिए। लेकिन इस देखिए लेट क्यों लग रहा है उनको छूटने में, हम आपको बता दे रहे हैं। इसलिए लग रहा है लेट क्योंकि कोर्ट का कुछ रूल्स होता है, कुछ प्रक्रिया होती हैं जिसमें टाइम लगता है। यहाँ एक छोटा मोटा केस हो जाता है, उसमें डेट पे डेट, वकील लोगों को जानते ही आप, डेट पे डेट लगता है। कहीं जज नहीं बैठे रहते हैं तो कहीं क्या है, तो कहीं क्या है, कहीं कहो हड़ताल हो जाए, कहीं क्या हो जाए, कहीं जो है कहो वकील, मतलब जो भी है क्या कहते हैं, इस पर बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि उनको जो है ये लोग हौफा कर रहे हैं कि वो छूटेंगे नहीं। ये तो सब हौफा की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम क्या है कि जैसे इस कोर्ट का कुछ रूल्स होता है, उसको पूरा करना पड़ता है। अब कुछ सबूत हैं, जो कुछ थोड़ी वो सबूतें हैं जो इकट्ठा हुई हैं, और सबूत जो है मिलेगा जब सारी सबूतें इकट्ठा होके जब कोर्ट में पेश होंगी, तभी कुछ काम हो पाएगा। भाई हम अपने पापा प्रॉफेट बजिंदर सिंह को कैसे निर्दोष करेंगे? सबूत के आधार पे, तभी तो निर्दोष साबित करेंगे। तो वो सबूत जो है इकट्ठा जब पूरी हो जाएगी, तभी जो है कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, और तब जज साहब प्रॉफेट बजिंदर सिंह को बाइज्जत बरी करेंगे। और इसके लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए हम सबकी प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। एक एक जन ये संकल्प कर लो, संकल्प ले लो कि हमें प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना करना है, रात दिन, चाहे उपवास रखना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे अगर हम एक बार प्रार्थना करते तो हम 3 बार करेंगे, लेकिन हमें प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना करना है। और परमेश्वर सबूत खुद किसी फरिश्ते को भेजेगा और परमेश्वर खुद सबूत ढूंढ लेगा और खुद प्रॉफेट बजिंदर सिंह को जेल से बाइज्जत बरी करके लाएगा परमेश्वर। आप लोग खुद देखना। तो आप लोग परेशान ना होइए, क्योंकि प्रॉफेट बजिंदर सिंह के साथ परमेश्वर है और वो बहुत ही जल्द छूट के आने वाले हैं। ये आप लोग दिमाग में सेव कर लीजिए, ठीक है। बस प्रॉफेट बजिंदर सिंह, उनके परिवार के लिए दुआ करते रहिए, क्योंकि इस समय हम सबकी दुआ की ज़रूरत है प्रॉफेट बजिंदर सिंह को, ठीक है। तो हम सब उनके फैमिली के लिए, प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए दुआ करें, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी रही वकीलों का काम, तो वो अपना काम करते रहेंगे। हमारा काम है परमेश्वर से दुआ करना, ठीक है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।